आगे बढ़ेंगे, जहां सांबा जिले के कुछ इलाकों में बारिश और बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई के लिए प्रशासन ने मुहिम छेड़ दी है। जिले के कुछ दूर दराज के इलाकों में बाढ़ से सड़कों के साथ साथ लोगों की संपत्ति को भी नुकसान पहुंचा है। जिले की डीसी आयुषी सूदन अधिकारियों के साथ लेकर विभिन्न इलाकों का दौरा कर रही हैं और जिन्होंने सबसे पहले सड़क मार्गों की मरम्मत करने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। सांबा के एक सीमावर्ती इलाके में सड़क पर बनी कलवर्ट धंसने से यातायात ठप हो गया था, जिसकी मरम्मत का काम युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया गया है। तो कुछ दिन पहले कठुआ में जब क्लाउड बर्स्ट हुआ, काफी नुकसान देखने को मिला था। अब युद्ध स्तर पर प्रशासन द्वारा काम किया जा रहा है। ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, बताइएगा, सांबा में जो खस्ता हालत सड़कों की थी, जो बारिश और बादल फटने के बाद तस्वीरें सामने आई, अब प्रशासन किस तरीके से ग्राउंड लेवल पर काम कर रहा है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि लगातार पिछले 2-3 दिन में तबाही का जो मंजर देखने को मिला है, उसमें सांबा जिला भी कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है। बॉर्डर इलाके हों या फिर पहाड़ी इलाके हों, दोनों तरफ नुकसान जो वो लोगों को झेलना पड़ा है। मैं सबसे पहले आपको अपडेट करना चाहता हूँ बॉर्डर हवाले से। यहाँ पर नुकसान ये हुआ कि कई इलाकों में सड़क संपर्क टूट गया, कई जगहों पर इतनी ज्यादा बाढ़ आ गई कि यहाँ पर लोगों के खेत खलियान भी पूरी तरह से बर्बाद होते नजर आए। और उसी के साथ सबसे ज्यादा प्रभावित सांबा जिला का सोम्ब इलाका हुआ है, जो कि यहाँ एक तो पहाड़ी इलाका है और यहाँ पर नदी नाले जो है वो लगातार उफान पर आए और उफान पर आने के बाद लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। यहाँ पर कई जगहों पर रास्ते टूट गए, कई जगहों की रोड कनेक्टिविटी टूटी, लैंडस्लाइड की यहाँ पर घटनाएं देखने को मिली और इवन यहाँ पर कई जगहों पर बिजली के पोल गिरते दिखाई दिए और यहाँ पर बिजली का जो सिस्टम है, ढांचा है, वो भी ठप होता दिखाई दिया। तो कहीं ना कहीं इस तमाम अगर इस आपदाओं को लेकर बात करें तो जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया। प्रशासन ने यहाँ पर फौरी तौर पर संज्ञान लेना शुरू किया। बॉर्डर से लेकर पहाड़ी इलाके तक जो वो डीसी सांबा आयुषी सूदन जी लगातार अपने अधिकारियों के साथ मैराथन दौरा कर रही हैं और यहाँ हुए नुकसान का जायजा लिया जा रहा है और उसी के साथ साथ अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं कि जो भी नुकसान हुआ है उसका आंकलन किया जाए और उसी के साथ जो तमाम सेफ्टी मेजर्स है उसे भी लिया जाए। खासतौर पर जो नदी नाले हैं उसमें जो क्रेट्स डालने का जो कार्य है उसे तेज करने के लिए जो डीसी सांबा है उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि ताकि अगर बरसात होती है, जो अभी भी बारिशों का अलर्ट दिया गया है कि बारिशें तेज हो सकती हैं जम्मू डिवीजन में, तो उससे पहले कहीं ना कहीं ये दिशा निर्देश जारी किए हैं कि क्रेट्स डाले जाएं ताकि पानी का जो तेज बहाव आएगा वो अपनी दिशा में निकले, ना कि लोगों के घरों में, बाजारों में ये पानी घुसे जिसके चलते लोगों को नुकसान हुआ है। उनके लिए प्रशासन क्या कुछ कर? पहले तो हम रोड्स की बात करें, रोड्स कई ऐसी देखी जो पूरे तरीके से 2 हिस्सों में बंट चुकी हैं। उनको लेकर क्या कुछ काम रिपेयरिंग का किया जा रहा है? क्योंकि मौसम अभी भी खराब रहने वाला है, 1 हफ्ते तक ऐसी ही जो वेदर डिपार्टमेंट का फोरकास्ट है वो जारी है। देखिए, मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि रोड्स की जो हालत है वो लगातार बद से बदतर है और कई जगहों पर जहां पर रोड कनेक्टिविटी टूट गई थी, खासतौर पर बॉर्डर जो गगवाल से लेकर राजपुरा तक का जो स्ट्रेच है वो 2 हिस्सों में बंट गया था, तो उसकी मुरम्मत का कार्य किया गया है। टेम्परेरी तौर पर उसे दोबारा से रोड को शुरू किया गया है, लेकिन वहां पर परमानेंट सोल्यूशन जो है वो निकाला जाएगा, जिसको लेकर शायद आने वाले वक्त में टेंडरिंग जो वो की जाएगी। जगह जगह पर जहां पर भी रोड की खस्ता हालत है उसको लेकर कार्य किया जा रहा है। बात आती है आंकलन को लेकर कि जो लोगों का नुकसान हुआ है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि अधिकारियों को लगातार ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि जो भी नुकसान हुआ है लोगों का, उसका एक तो आंकलन किया जाए, कहां कितना नुकसान हुआ और किस तरह से नुकसान की भरपाई करनी, जिसको लेकर प्रशासन ने इसके ऊपर काम करना भी शुरू किया है, जिसको लेकर लगातार डीसी सांबा आयुषी सूदन जो है वो अपने अलग अलग इलाकों का दौरा कर रही हैं और कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि कितना नुकसान कहां पर हुआ है। जो भी तमाम बाढ़ प्रभावित इलाके हैं या बारिशों के चलते जो इलाके प्रभावित हुए हैं, तो वहां पर कार्य करने के लिए ये गाइडलाइन जारी कर दी गई है। अब सवाल यह है कि अभी भी एडवाइजरी जारी की गई है, अलर्ट अभी भी है और उससे पहले लोगों को जागरूक किया जा रहा है, अवेयर किया जा रहा है कि हाई अलर्ट बारिशों का ऑलरेडी जो है वो दिया गया है, तो इससे पहले आप लोग नदी नालों की तरफ रुख ना करें, ये आपके लिए खतरा हो सकता है। उसको लेकर स्कूल्स को लेकर भी लगातार ऑर्डर जो प्रशासन की तरफ से जारी किए जा रहे हैं, एहतियातन तौर पर स्कूल्स को भी बंद रखा गया है। तो मुझे लग रहा है कि प्रशासन इस समय अब देखा जाए तो ऑन टूल्स तो डटा हुआ है, लेकिन आपदा है, आपदा के आगे किसी की चलती नहीं है, लेकिन उससे पहले जहां जितना बचा जा सकता है उसको लेकर लगातार हिदायतें जारी की जा रही है। ऋषि, बहुत बहुत धन्यवाद इस हवाले से जानकारी देने के लिए। तो यहाँ पर आप देखिए कि डीसी सांबा खुद विजिट कर रही हैं तमाम इलाकों में और जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत है लोगों को, चाहे वहाँ के स्थानीय लोग हो या फिर जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, रिस्टोरेशन सड़क की हो या फिर नुकसान का आंकलन लगाना हो, तमाम चीज़ों का जायजा लिया जा रहा है, तमाम चीज़ों के लिए दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं।